हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि शब्द के सही अर्थ का चयन वाले हैं, जिसका के तीसरा पार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब 58वां हमारा है क्या, दित्सु। क्या है? दित्सु। तो दित्सु के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। ए, दिशाओं का ज्ञान कराने वाला। ब, दिशा का ज्ञान कराने वाला। ब, दिशाओं का समूह। स, देने का इच्छुक। और द, दिग्भ्रामित। क्या? दिग्भ्रमित। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा स। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसके लिए हमारा ऑप्शन स सही हो जाएगा। दित्सु का मतलब होता है देने का इच्छुक। क्या होता है? देने का इच्छुक। अगला है दिदृक्षा। क्या? दिदृक्षा। ऑप्शन ए, व्याकुलता। ब, अक्षितिज व्रत। स, दान देने की इच्छा। और द, देखने की इच्छा। तो इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फिर से सुनिए। ऑप्शन ए, व्याकुलता। ब, अक्षितिज व्रत। स, दान देने की इच्छा। और द, देखने की इच्छा। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्या? देखने की इच्छा। क्या हो जाएगा? देखने की इच्छा। अब अगला है दिव्योदक। क्या है? दिव्योदक। ऑप्शन ए, वर्षा का जल। ब, प्रसन्नता। स, आत्म साक्षात्कार। और द, अप्सरा। तो बताइए दिव्योदक के लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिव्योदक के लिए सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ऑप्शन ए, वर्षा का जल। वर्षा के जल को दिव्योदक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिव्योदक। अब अगला है 61वां, दुर्गेय। क्या? दुर्गेय। है जिस पर विजय पाना कठिन हो। ब, जिसे जानना कठिन हो। स, जिसे वश में करना कठिन हो। द, जिसका दमन कठिन हो। तो क्या हो जाएगा? दुर्गेय के लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही ब, जिससे जानना कठिन हो। क्या हो जाएगा? जिसे जानना कठिन हो। गे का मतलब जानने से होता है। दुर्गे मतलब मुश्किल हो, जिसको जानना मुश्किल हो, कठिन हो। ठीक है। अब 62वां है धाता। क्या? धाता। तो धाता के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या? ए, धमकी देने वाला। ब, धोखा देने वाला। स, पालन पोषण करने वाला। द, शोषण करने वाला। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसके लिए हमारा ऑप्शन से सही हो जाएगा। धाता का मतलब होता है पालन पोषण करने वाला। क्या? पालन पोषण करने वाला। अब अगला है धीरोदत्त। क्या? धीरोदत्त। ऑप्शन दिए हैं। ए, उदार और सर्वस्व दान देने वाला। ब, शांत स्वभाव वाला। स, भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला। द, उग्र और सदैव आत्म प्रशंसा करने वाला। तो बताइए क्या होता है? धीरोदत्त का मतलब होता है उग्र और सदैव आत्म प्रशंसा करने वाला। जो उग्र रहता हो व्यक्ति और अपनी खुद की प्रशंसा करता रहता हो, वो कौन होता है? धीरोदत्त। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा सही द। ठीक है। अब है 64वां हमारा है नतवर्थक। क्या है? नतवर्थक। ऑप्शन ए, नकारात्मक। ब, एकार्थक। स, अनेकार्थक। और द, सकारात्मक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा? इसके लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही ए, नकारात्मक। क्या हो जाएगा? नकारात्मक। नतवर्थक का मतलब होता है नकारात्मक, जिसको हम नेगेटिव भी बोल देते हैं अंग्रेजी में। ठीक है। अब अगला है 65वां
निरीक्षय क्या है? निरीक्षय। ऑप्शन ए देखा हुआ, ब देखने योग्य, स देखने वाला, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ब। निरीक्षय का मतलब होता है देखने योग्य। क्या होता है? देखने योग्य। अब अगला है निष्प्रय। क्या होता है? निष्प्रय। ए निष्प्रय के लिए ऑप्शन दिए हैं। ए निश्चेष्टा, ब वासना सहित, और से वासना रहित, द निर्लिज। तो क्या हो जाएगा? इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन से सही हो जाएगा, वासना रहित, जिसमें वासना न हो। ठीक है। अब अगला है, कई बार पेपरों में देखा जाता है ये, पगोड़ा। पगोड़ा क्या होता है? इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। ए खरगोश, ब कमल, से खड़ाऊ, और द बौद्ध मंदिर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन द। पगोड़ा का मतलब क्या होता है? बौद्ध मंदिर। ठीक है। बौद्ध लोगों के लिए, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनके लिए जो मंदिर होता है उसको पगोड़ा बोलते हैं। फिर है परीक्षत। क्या? परीक्षत, जिसे बहुत अधिक क्षति पहुंची हो, ब जिसे बहुत अधिक दुख पहुंचा हो, से जिसे चारों तरफ से घेरा गया हो, द जिसकी परीक्षा ली गई हो। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा जिसे बहुत अधिक क्षति पहुंची हो या पहुंचाई हो। इसको ठीक से कर देते हैं। अरे ठीक है। परीक्षित का मतलब होता है जिसे बहुत अधिक क्षति पहुंची हो या पहुंचाई हो। फिर है अगला परिज्ञप्ति। क्या है? परिज्ञप्ति। ए समरण, ऑप्शन बे वार्तालाप, से राज चिन्ह, और दे विस्तार। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा इसके लिए सही हो जाएगा बे वार्तालाप। परिज्ञप्ति का मतलब होता है वार्तालाप, आपस में बातचीत। ठीक है। अब अगला है परियष्टि। क्या है? परियष्टि। ऑप्शन ए वातावरण, ब उत्सव, से अन्वेषण, द उपासना। तो इसके लिए बताइए क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन से सही हो जाएगा। क्या? से अन्वेषण। परियष्टि का मतलब होता है अन्वेषण, जांच पड़ताल, खोजबीन। ठीक है। अब अगला है परजेप्सु। क्या है? परजेप्सु। ऑप्शन ए है जागृति, ब बुद्धिमान, से धन का इच्छुक, और द संतान का इच्छुक। तो इसके लिए क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? इसके लिए हमारा, इसको इससे करते हैं, इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा द। क्या? संतान का इच्छुक, उसको परजेप्सु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परजेप्सु, जिसको संतान की इच्छा हो। फिर है प्रणव। प्रणव के लिए ऑप्शन दिए हैं। ओंकार, ब प्रणाम करना, से प्रेम करना, और द पूरा करना। तो इस प्रणव के लिए यहाँ पर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए ओंकार। प्रणव का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओंकार। ठीक है। अब अगला है फजल। यहाँ पर एक बिंदी आएगी इसमें। फजल। ऑप्शन दिए हैं। ए फसल, ब कृपा, से अभिमान, दे मस्त होना। तो बताइए फजल। फजल के लिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? फजल के लिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर बे सही हो जाएगा। कौन सा? बे। फजल का मतलब होता है कृपा। कहते हैं आपके फजल से मेरा ये काम होगा, नहीं तो नहीं हो पाता। तो ये उर्दू का शब्द है। तो फजल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? कृपा। ठीक है। अब अगला है फजीलत। क्या है? फजीलत। ऑप्शन ए दुर्दशा, ब मेहरबानी, से उत्कृष्टता, और द तिरस्कार। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है?
तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा से उत्कृष्टता। क्या हो जाएगा? उत्कृष्टता। ठीक है। अब अगला है विस्तुया। क्या है? विस्तुया। इसके लिए ऑप्शन दिया है चारपाई। अगला ऑप्शन अगले पेज पर है। 20वां भाग, तैराक, छिपकली। तो बताइए विस्तुया के लिए क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? विस्तुया के लिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही द, यानी कि छिपकली। छिपकली तो आपने देखी होंगी घरों में भी हैं। तो विस्तुया के लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? छिपकली, लिजर्ड। अब अगला है बक्षय अबक्षय, बक्षा बक्षय। क्या है ये? बक्षय, बक्षा बक्षय। ए ऑप्शन है खाद्य और है खाद्य। ब बहुत अधिक खाने वाला। से उचित अनुचित का विचार न करने वाला। द उदर रोगी। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए खाद्य और अखाद्य, मतलब खाने योग्य और जो खाने योग्य ना हो। बक्षय बक्षय को दोबारा से बक्षय में संधि करेंगे तो बक्षा बक्षय हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है खाद्य और अखाद्य, यानी खाने योग्य और न खाने योग्य। अगला है भणित। क्या है? भणित। इसको गणित मत समझ लेना, ये भणित है। भणित का के लिए ऑप्शन दिए हैं ए भूला हुआ, ब कही हुई बात, से वाचाल, दे क्रोधी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा ब कही हुई बात। इसके लिए क्या ऑप्शन हो जाएगा सही? कही हुई बात, भणित। अब अगला है, कई बार पेपरों में देखा गया है, विशिका। क्या है? विशिका। ऑप्शन ए अकाल, ब अनावृष्टि, से विकट विपत्ति की आशंका, और दे अतिवृष्टि। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए? तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा विकट विपत्ति की आशंका। कोई बहुत बड़ी विपत्ति संकट की आशंका हो तो उसको बोलते हैं विशिका। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका हमारा से सही। अब अगला है, देखिए भूसा। क्या है? भूसा। ऑप्शन ए पशुहार, आहार, यानी पशुओं के खाने का आहार। ब मटमैला रंग, से स्वर्ण, और एक ऑप्शन है यहाँ पर द सजावट। तो बताइए इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा, सजावट, भूसा का। ठीक है। अब अगला है मंजू। क्या है? मंजू। मंजू के लिए ऑप्शन दिया हुआ ए सुंदर, ब दीपक, से लता, द कल्याण में। तो बताइए तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? इसके लिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुंदर। मंजू का मतलब यहाँ क्या है? सुंदर है। ठीक है। अब है मंदिरा। देखिए मंदिर नहीं है, क्या है? एक मदिरा होता है, एक मंदिर होता है, एक मंदिरा होता है। तो ये है हमारा मंदिरा। तो ऑप्शन ए देवालय, ब अश्वशाला, से किला, और द स्थिरता। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा अश्वशाला। मंदिरा का मतलब होता है अश्वशाला, जहां पर घोड़े रखे जाते हैं, अस्तबल भी जिसको बोल देते हैं। ठीक है। और मंदिर का मतलब जहां पर हम पूजा करते हैं, और मदिरा का मतलब तो आपको पता ही है, शराब। अब अगला है मतंगी। क्या? मतंगी। इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं ए बहुमूल्य रतन, ब झोपड़ी, से हाथी का सवार, और दे युवती। तो बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा से ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? से ऑप्शन सही हो जाएगा। मतंगी यानी हाथी का सवार, हाथी पर जो सवार होता है उसको मतंगी बोल देते हैं। और हाथी को पर्यायवाची शब्दों में आपने पढ़ा होगा,
मतंग भी बोलते हैं। तो मतंग से क्या बना है? मतंगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? से। मतंगी मतलब हाथी का सवार। अब अगला है मत्सर। क्या है? मत्सर। ऑप्शन ए मछली, बे दुर्गंध, से नशा, दे द्वेष। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन दे सही हो जाएगा। द्वेष। क्या हो जाएगा? द्वेष। मत्सर का मतलब होता है द्वेष। अब है मनोनिग्रह। क्या है? मनोनिग्रह। तो ऑप्शन इसके लिए हमारे अगले पेज पर हैं। ऑप्शन ए मन को वश में करना, बे मन को आकर्षित करने वाला, से मन की गति, दे मन में आया हुआ। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसके लिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए मन को वश में करना। मनोनिग्रह का मतलब होता है मन को वश में करना। अब अगला है महानुभाव। आपने कई बार सुना होगा ये महानुभाव तो बहुत पहुंचे हुए हैं। तो यही है महानुभाव। तो महानुभाव के लिए ऑप्शन है ए अनुभवी व्यक्ति, बे उच्च विचार एवं सत्य व्यक्ति, सत्यनिष्ठ व्यक्ति, से धनवान व्यक्ति, और दे बाहर से आया हुआ व्यक्ति। तो बताइए महानुभाव के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा बे ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा? बे। उच्च विचार एवं सत्यनिष्ठ व्यक्ति, उसको हम महानुभाव बोल देते हैं। ठीक है। अब अगला है मांगल्य। क्या है? यहाँ पर एक बिंदी आएगी मांगल्य। ऑप्शन ए याचक, बे सुहाग, से मंगलकारी, और दे सिंदूर। तो बताइए मांगल्य का मतलब क्या है? तो मांगल्य का मतलब हमारा ऑप्शन से मतलब मांगल्य का मतलब होता है मंगलकारी, जो कल्याण वाला हो। ठीक है। तो मंगल से बना है मांगल्य मतलब कल्याणकारी। ऑप्शन से सही हो जाएगा। अब है 87वां मारदव। शायद आप पहली बार देख रहे होंगे ये वर्ड मारदव। ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, बे आतंकवादी, से हृदय की कठोरता, दे हृदय की मृदुलता। तो बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन दे सही हो जाएगा। मारदव का मतलब होता है हृदय की मृदुलता मतलब नरमी, कोमलपन। ठीक है। मारदव का मतलब क्या होगा? हृदय यानी दिल की मृदुलता। अगला है मुमुक्षा। क्या है? मुमुक्षा। ए मोक्ष की कामना, बे मरने की इच्छा। अगले ऑप्शन आगे हैं। से संन्यास की अवस्था, दे मुनियों में श्रेष्ठ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। इससे कर देते हैं भाई। मुमुक्षा का मतलब है मोक्ष की कामना। और आपने मुमुक्षु शब्द को देखा सुना पढ़ा होगा। मुमुक्षु कौन होता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की कामना करने वाला, उसको मुमुक्षु बोलते हैं। और मुमुक्षा का मतलब है मोक्ष की कामना। मोक्ष क्या होता है? जन्म मरण से छुटकारा। अगला है मुमूर्छा। क्या है? मुमूर्छा। तो इसके लिए ऑप्शन ए गृह त्याग की इच्छा, बे मरने की इच्छा, से ज्ञान पिपासा, दे समर्पण की भावना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन बे सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बे मतलब मरने की इच्छा। मुमूर्छा का मतलब होता है मरने की इच्छा। ठीक है। अगला है मृगांक। क्या है? मृगांक। तो मृगांक के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। ए हिरण का बच्चा, बे हिरण के सुंदर नयन, से चंद्रमा, दे शिकारी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा से मृगांक।
मतलब चंद्रमा पर्यायवाची के तौर पर प्रयोग कर लेते हैं। तो मृगांक क्या होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। चंद्रमा को मृगांक भी बोल देते हैं। अगला है 91 नंबर का मृषा। क्या है? मृषा। ऑप्शन ए कोमल, ब मिट्टी, स शुद्ध और द असत्य। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो मृषा का मतलब होता है द असत्य। मृषा न वक्तव्यम। आपने संस्कृत में पढ़ा होगा कि असत्य न बोलो, असत्य न बोलिए। तो मृषा का मतलब क्या हो जाएगा? असत्य यानी कि झूठ। अब है 92 मेदा। क्या? मेदा। मेदा क्या होता है? इसके लिए ऑप्शन ए पेट, ब बारीक आटा, स कस्तूरी और द चर्बी। तो बताइए क्या होता है? मेदा का मतलब होता है यहाँ पर पेट। क्या होता है? पेट। ऑप्शन ए मेदा का मतलब होता है पेट। ठीक है। और अगर हम इस पर एक मात्रा और लगा दें तो मैदा वो हो जाता है बारीक आटा। अगर हम पीसते हैं तो उसको मैदा बोल देते हैं, लेकिन ये है मैदा। थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखिए। ठीक है, मैदा और मैदा में। 93 मैत्रेयी का। क्या है? मैत्रेयी का। ऑप्शन ए मित्रता का भाव, ब मित्रों में होने वाला संघर्ष, स सम्मान का भाव, द महिला अतिथि। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ब मित्रों में होने वाला संघर्ष। कई बार मित्रों में भी आपस में संघर्ष हो जाता है, तो उसके लिए एक वर्ड प्रयोग किया जाता है मैत्रेयी का। क्या होता है? मैत्रेयी का। मैत्रेयी का मतलब मित्रों में होने वाला संघर्ष। ठीक है। अब अगला है ये 94 यंत्रणा। आपने सुना होगा कई बार ये शब्द। ए जादू टोना, व वेदशाला, से यातना पीड़ा और द बाजीगर की बेटी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसके लिए हमारा ऑप्शन से सही हो जाएगा। यातना या पीड़ा, उसको यंत्रणा भी बोल देते हैं। ठीक है, यातना या पीड़ा यानी किसी को दस्त कष्ट देना, पीड़ा पहुंचाना। अब अगला है यति। क्या है? यति। ऑप्शन ए स्तंभ, ब गति, से यज्ञकर्ता और द योगी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यति के लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा द योगी। यति का मतलब यहाँ पर है योगी। अब है यथा। क्या है ये? यथा। ऑप्शन ए यथा योग्य, से सत्यपूर्वक, ब सॉरी ए यथा योग्य, ब सत्यपूर्वक, से परंपरानुसार और द पूर्व कथन। तो यथा का मतलब क्या होता है यहाँ पर? ऑप्शन ए यथा योग्य। क्या होता है? ए ऑप्शन यथा योग्य। यथा का मतलब होता है यथा योग्य, जैसा योग्य हो। फिर है यदृच्छा। क्या है? यदृच्छा। ऑप्शन ए कीमती पत्थर, ब मानापन, से कभी कभी और द यश की इच्छा। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्या? ब मनमानापन। क्या हो जाएगा? मनमानापन मतलब अपनी मर्जी। फिर है यादृच्छिक। यादृच्छिक। ऑप्शन ए परंपरागत, से ब याचक, से अप्रत्याशित और द यज्ञ करने की इच्छा। तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा से अप्रत्याशित। क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित, यादृच्छिक। याद रखिए। ठीक है। अब अगला है यायावर। क्या है? यायावर के लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यज्ञ का इच्छुक, ब मददगार, से विद्यार्थी और द घुमक्कड़।
तो बताइए क्या होता है यायावर? यायावर होता है घुमक्कड़, जिसको कि हम सैलानी भी कह देते हैं, जो आदमी घूमता रहता है, घूमने वाला घुमक्कड़। ठीक है, यायावर हो गया। अब है सोवा युयुत्सा। क्या है? युयुत्सा। ऑप्शन ए युद्ध की प्रबल अभिलाषा, ब युद्ध की शिक्षा देने वाला, स युद्ध की शुरुआत, और द युद्ध के उपरांत विश्रांति की इच्छा। तो बताइए क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। युद्ध की प्रबल अभिलाषा, उसका मतलब होता है युयुत्सा। क्या होता है? युयुत्सा। युयुत्सा को युद्ध की प्रबल अभिलाषा भी कह सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न, आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसका अभी और भी कुछ बचे हुए हैं थोड़े से, तो वो भी हम आपके लिए जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।